हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं यादवेंद्र सिंह यूपी 50 स्टडी अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने अभी नंबर सिस्टम के 3-4 पार्ट अभी पढ़े हैं। उसी में आगे की एक नई रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से आपको हर एग्ज़ाम में, चाहे वो सुपर टेट हो या फिर रेलवे हो, एसएससी हो, ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। आप उसको समझने की कोशिश करिए। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, ध्यान रखिए। हमें इसमें सीखना क्या है, क्वेश्चन को कैसे बनाना है। पहले आते हैं, कुछ बेसिक चीज़ जान जाते हैं, कैसे चीज़ों को आसान बनाएंगे। जैसे कि आपको 18 में अगर 7 से डिवाइड करना हो, 18 में अगर 7 से डिवाइड करना हो तो आपसे कोई कहे कि बताइए कितना शेषफल आएगा, तो आप कहोगे 7 दूनी 14, यानी कि यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वह आपका 4 आएगा, शेषफल 4 आएगा। क्लियर? ठीक। तो आप सिंपल सी भाग देते हैं इसको कि 18 में मैं 7 से भाग दिया, 7 दूनी 14 आएगा आपका, और 4 यह हमारा शेषफल आएगा। अब ध्यान रखिए, यह एक तरह से पॉजिटिव तरीके से शेषफल निकालने का तरीका है। अब हम इसको एक और तरीके से शेषफल निकाल सकते हैं, जो ज़रूरी है जानना। आप इसका टेबल पढ़ेंगे तो 7 त्रिक 21, 18 से ऊपर पढ़ेंगे तो आप देख रहे हो 7 त्रिक 21, यानी कि 18 से कितना अधिक है, 3 अधिक है। यानी कि अगर आप बैक करोगे तो यह आपका -3 आएगा। क्लियर? 7 त्रिक 21, यानी कि यह 18 है तो -3। लेकिन आप जानते हो कि -3 रिमाइंडर नहीं होता, तो एक्चुअली में इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो इसका रिमाइंडर होगा हमारा 7, और जो यहाँ पे -3 आया है उसको यहाँ से घटा देंगे, तो इस तरीके से भी हमारा रिमाइंडर 4 आता है। तो इस रिमाइंडर को निकालने के लिए पॉजिटिव मेथड और नेगेटिव मेथड दोनों को आपको जानना ज़रूरी है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने कहा 25 को 8 में डिवाइड कीजिए और बताइए कि इसका रिमाइंडर कितना होगा। तो आप कहेंगे कि 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, यानी कि रिमाइंडर इसका 1 होगा। यह पॉजिटिव तरीके से हो गया। अब आएंगे हम सेकेंड लगाएंगे तरीका, तो देखेंगे तो 8 चौके 32, 32, तो 32 से यहाँ आएंगे तो यह आएगा आपका -7। देखिए -7 कैसे आ रहा है, 8 चौके 32, तो 32 से यह 25 कितना कम है, 7 कम है, तो -7। अब इसका रिमाइंडर जाएगा हमारा 8 - 7, यानी कि 1। तो दोनों तरीके से इसका रिमाइंडर 1 आता है। इस चीज़ का हम यूज कैसे करते हैं, देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, जैसे 33 × 37, और कहा जाए आपसे कि इसको आप 8 से डिवाइड करिए, 8 से डिवाइड कीजिए और बताइए रिमाइंडर कितना आएगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ देखते हैं तो 8 चौके 32, तो +1 रिमाइंडर। क्लियर? और 8 चौके 32, तो +5 रिमाइंडर। और चूंकि इनटू है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 × 1 यानी कि 5 हो जाएगा। और देख रहे हैं कि ऊपर की वैल्यू जो है नीचे की वैल्यू से छोटी है, यानी कि 5 × 1 यानी कि 5 है। तो यहाँ पे आप कहोगे कि जब मैं 5 को 8 से डिवाइड करूँगा तो इस केस में आपका रिमाइंडर कितना आता है, 5 आता है। क्लियर? अब हम इसी क्वेश्चन को अगर आपसे यह कहें कि मेरे को आप इसी क्वेश्चन को निकालने का एक और तरीका बताते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे 8 चौके 32 +1, मैं इसको पॉजिटिव ना लेके नेगेटिव कर दूँ तो 8 × 5 = 40, यानी कि -3। ध्यान रखिएगा 37 है तो 8 × 5 = 40, -3। अब आप देख रहे हो तो -3 और 1 है, तो यह आएगा आपका -3/8। मैंने अभी कहा कि अगर ऊपर -3 आएगा तो आप उसको 8 में से माइनस करोगे तो भी क्या आएगा, रिमाइंडर 5 आएगा। तो ध्यान रखना, पॉजिटिव तरीके से निकालना हो या फिर नेगेटिव तरीके से निकालना हो,
यह सिर्फ एक सहूलियत है क्वेश्चन को आसान करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ और क्वेश्चन से भी रिमाइंडर निकाल लेते हैं। तो आते हैं टाइप 1 के क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसमें रिमाइंडर थ्योरम कैसे आता है। आते हैं इस क्वेश्चन का, हमें अगर रिमाइंडर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अभी मैंने सिखाया कि आप यहाँ पे इसको आप इससे भाग देंगे। तो ध्यान रखिए यहाँ पे 123 है, 433 है और 513 है, और मैंने कहा इसको आप 7 से डिवाइड कीजिए। तो आप क्या करोगे, आप सीधे 1 डिवाइड करोगे। देखो यहाँ पे 7 एकम 7, क्लियर। यहाँ बचा 5 और 7 सते 49 यानी कि +4 बचा, क्लियर, +4 बचा। यहाँ 7 छक्के 42 1 बचा आपका, क्लियर है। 7 छक्के 42 1 बचा, और ध्यान रखो 13 बचा, 13। तो मैं कहूँ क्या, 7 दूनी 14, मैं -1 कर लिया, क्लियर, क्योंकि मुझे -1 आसान लग रहा है। यहाँ देखिए 7 सते 49, 7 सते 49, यहाँ पे आया आपका 2 बचा यानी कि 23, तो 7 त्रिक के 21 यानी कि +2 बचा। तो आपको जो भी आसान लगे, आप चाहे तो पॉजिटिव करो या तो नेगेटिव करो, सभी पॉजिटिव करो सभी नेगेटिव करो, जिससे आप आसानी से कैलकुलेशन कर सको वह करिए, कोई टेंशन नहीं। अब देखो +2 -1 +4, तो यहाँ हो जाएगा आपका, गुणा करोगे तो -8 आएगा, क्लियर। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि 8 and 4 × 2, 8 आ गया। अब 8 को आप 7 से डिवाइड कर दो, 8 को आप क्या करो 7 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे आपका 1 आएगा, और यहाँ पे आपका क्या जाएगा, आप इसको चाहो तो एक बार और लिख लो, 4 × -1 × +2, और इसको मैं 7 से डिवाइड कर दिया। अब देखो इसको डिवाइड किया 8 से, -1 से, फिर 7 से, फिर यहाँ पे आएगा आपका क्या 1, तो 1 और -1, तो -1/7 आ गया, -1/7 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा आपका 7 - 1, तो इसका आपका आ जाएगा रिमाइंडर कितना 6। तो आसानी से ऐसे क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें रिमाइंडर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। आप यहाँ से इसको भाग दीजिए, क्लियर ना। तो ध्यान रखिए, या तो आप 11 से लिखेंगे आप 77 हो जाएगा, या तो 88 होगा। तो आप चाहें तो 77 से पॉजिटिव कर लीजिए या 88 से निगेटिव कर लीजिए। तो मैं यहाँ करता हूँ 88 से निगेटिव, तो -5 आ गया, क्लियर। यहाँ देखेंगे 11 चौक के 44 यानी कि आपका -1, एक कम है, क्लियर। 11 तिहाई 33 +4 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ देखेंगे 11 तिहाई 33 -2। रफली करेंगे, आपको जहाँ भी सहूलियत लगे निगेटिव करने का निगेटिव करिए, जहाँ भी लगे पॉजिटिव करने का पॉजिटिव करिए। अब आते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो माइनस माइनस प्लस, तो 5 × 1 5, क्लियर। 5 से आपका जाएगा आपका 4, मल्टीप्लाई होगा तो 20, और 20 से फिर -2, यहाँ पे आपका आ गया क्या 11। आप चाहो तो एक बार और कर लो, 11 दूनी 22 यानी कि -2 आ गया, क्लियर। गुड़े -2 आ गया, और यहाँ पे 11 आ गया। -2 4/11। ध्यान रखो अगर ये वाली वैल्यू इससे छोटी है तो आप देखोगे 4 को 11 से डिवाइड करोगे तो इस केस में जो रिमाइंडर कितना आएगा आपका 4 आएगा। तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा। इसी तरह आप आओ इस क्वेश्चन को देखते हैं आसानी से, कोई टेंशन नहीं। आप 9 से डिवाइड करो तो 9 एकम 9, क्लियर ना। बचा यहाँ पे 3, बचा यहाँ पे 3, और देख रहे हो 3 जैसे ही बचेगा तो आएगा 34, तो 9 चौक के 36, तो मैं कर सकता हूँ क्या -2, क्लियर। यहाँ पे देखो 9 चौक के 36 -2, यहाँ पे 9 9 81 +1, जो हमें बेहतर लग रहा है, जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जा रहा है, वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कोई टेंशन नहीं। -2 यानी कि 4, और वहाँ पे 1 है और यहाँ पे 9। अब आप देख रहे हो 4 गुणे 1 है और 9 है, तो 4 को अगर 9 से डिवाइड करोगे बाबू तो कितना रिमाइंडर आएगा आपका 4 आएगा। तो इस टाइप से आपको फर्स्ट टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछते हैं जो आसानी से आप लगा लेंगे बेसिक रिमाइंडर थ्योरम से। आइए
इस क्वेश्चन को करते हैं। यह आपका एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, क्लियर, कि फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 100 को मैं जब 10 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो ध्यान रखिए, फैक्टोरियल के बारे में हम पिछले लेक्चर में अच्छे से पढ़ चुके हैं जब हम पढ़े थे यूनिट डिजिट, क्लियर। ध्यान रखिए, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है, और मैं जानता हूं कि फैक्टोरियल 5 का मान 120। और जैसे ही यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो आगे आप देखेंगे कि सभी के अब इकाई अंक पर 0 होगा। और बाबू इसको मैं क्या किया, 10 से डिवाइड कर दिया। ठीक, अब देखते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर देखेंगे तो इसके आगे जिसको भी अब डिवाइड करेंगे सभी का जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, अब 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सभी के अब लास्ट में क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे। अब आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे 10 को इससे डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 10 दूनी 20, 4 आ जाएगा। अब कितना बचा हमारे पास, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, तो 13 बचा। और 13 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बाबू, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 100। आपको मैंने बता दिया था इसके पहले कि जो फैक्टोरियल n की वैल्यू होती है, जो n की वैल्यू होती है वह n, n-1, n-2, n-3, 1 तक होती है। यानी कि अगर मेरे को कहीं फैक्टोरियल 6 लिखना हो तो मैं लिखूंगा 6:5:4:3:2:1, ठीक है ना, इस टाइप से मैं लिखूंगा। और फैक्टोरियल 5 की होती है वैल्यू 720। इसी तरह फैक्टोरियल 5 की वैल्यू करेंगे तो आगे क्या आपकी 120 कैसे आएगी है, 5:4:3:2:1, यह आपका 120। ध्यान रखिए। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू आपकी 1 होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 × 1 यानी कि आपकी 2 होती है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3:2:1 यानी कि 6 होती है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू आपकी 4:3:2:1 यानी कि 24 होती है, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आगे आएंगे तो कितनी होती है आपकी 120, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720 और डॉट 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 आगे चलते रहेंगे। और मेरे को इसको 10 से डिवाइड करना है। अब आप देखो, जैसे ही 120 से आगे बढ़ेंगे, जितने भी आगे बढ़ें, फैक्टोरियल लास्ट तक आगे बढ़ें, तो यह संख्या आपकी 10 से डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, क्लियर। तो अब 24 के आगे जितने लोग होंगे सबका रिमाइंडर 0 आएगा। तो उसके पहले क्या होगा, तो 10 को अगर 24 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, 24 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, 4 आएगा। तो 4 और 6 10, 10 और 3 13, तो 13/10 यानी कि हम कह सकते हैं इसका प्यारा सा रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम आसानी से इस प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं हम अब नेक्स्ट टाइप पे, जो काफ़ी आपके एग्ज़ाम में इसी पैटर्न पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आते हैं हम इस टाइप 2 के क्वेश्चन पे, जो आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मैक्सिमम 70 से 80% आपको यही टाइप एग्ज़ाम में आते हैं। इस पर भी आपको काम करना है, ठीक है ना। तो ध्यान देखिए, सबसे पहले आप यहाँ समझो आप कि जैसे मैं 18 को 17 से डिवाइड करूँ तो आप कहोगे कि भाई 1 आएगा रिमाइंडर, तो मैं कहूँगा बिल्कुल 1 आएगा। कैसे आएगा, 17 को मैं 18 को 17 + 1 लिख दिया और डिवाइड बाय 17 कर दिया। ये बंदा इससे डिवाइड है, क्लियर ना, ठीक है ना। आप देख रहे हो 17/17 कर दो और 1/17 कर दो। इसका रिमाइंडर आपका 0 आएगा, इसका रिमाइंडर आपका 1 आएगा। तो ओवरऑल रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 1 आएगा, क्लियर। या फिर आप इसी चीज़ को मैं पूछूं कि 17 को अगर आप 18 से डिवाइड करो, क्लियर, तो आप कहोगे 18 - 1। देखो चूंकि यह छोटा है
तो निश्चित ही 17 को 18 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 17 ही आएगा। इसको आप समझ लो ऐसे कि 18 माइनस 1 अपॉन 18। अब यहाँ पे आप करोगे तो 18 को 18 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। यहाँ आएगा -1 अपॉन 18, यानी कि 18 माइनस 1 अपॉन बराबर 17। तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर क्या जाएगा, 17 आ जाएगा। इसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं जनरल फॉर्म में, तो कहते हैं क्या कि अगर x प्लस a को अगर हम x से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा जो आएगा, रिमाइंडर वह x आएगा यदि जो a की वैल्यू है वह क्या हो, x से छोटी हो, a इज लेस देन x हो। क्लियर। या फिर हम कह सकते हैं x प्लस a के पावर स्क्वायर कर दो, x प्लस a का स्क्वायर कर दो और इसको x से डिवाइड करो, तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाई x। बालक यह इससे कट जाएगा, यह इससे कट जाएगा, तो रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा आपका, सॉरी यहाँ रिमाइंडर x है तो यहाँ पे आपका a आएगा और यहाँ आपका रिमाइंडर कितना आएगा, a स्क्वायर। इसको आप सुधार कर लीजिए, x प्लस a अपॉन x, x से आपका डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, आपका a बचेगा। यहाँ यह इससे डिवाइड है, यह इससे डिवाइड है, तो जो बचा वही क्या होगा, हमारा रिमाइंडर आएगा। यानी कि हम x प्लस a का क्यूब भी करें और इसको भी आप x से डिवाइड करो तो यह आएगा आपका a क्यूब प्लस 3ab a प्लस b प्लस b क्यूब और इसको आप x से डिवाइड करो। तो ध्यान रखो x क्यूब से x कट जाएगा, 3ax में चूंकि x है तो कट जाएगा, तो यहाँ भी क्या बचेगा, अंत में a क्यू हमारा रिमाइंडर बचेगा। अब इसी तरह अगर हम जनरल ले लें तो हम कहेंगे x प्लस a के पावर n डिवाइड बाई x कर दें, x प्लस a के पावर n डिवाइड बाई x कर दें, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, आपका a के पावर n आ जाएगा। तो यह जनरल फॉर्मेट हमें मिल गया कि x प्लस a के पावर n अपॉन x को डिवाइड कर देंगे x से, तो यहाँ पे आपको a के पावर n आ जाएगा। यह बाइनोमियल थ्योरम से और अच्छे से एक्सप्लेन हो सकता है, लेकिन वहाँ आपको उसमें जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। आप बस यहाँ समझो कि x प्लस a के पावर n है और मैंने इसको x से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा, आपका a के पावर n आएगा। इसी को हम और दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। देखिए यहाँ पे अब जो हमारा जनरल फॉर्मेट आया हुआ है वो क्या है हमारा कि x प्लस a के को मैं x के पावर n है और यहाँ पे मैं इसको रिमाइंडर आ रहा है हमारा a के पावर क्या, n। अब इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और जहाँ पे a है वहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ, तो मैं कहूँगा x प्लस 1 के पावर n है और इसको x से डिवाइड किया, तो बाबू आप कहोगे कि जहाँ a है वहाँ 1 हो जाएगा, तो 1 के पावर क्या आएगा, n आएगा। अब ध्यान रखो अगर n इवन है या फिर n ऑड है, डिपेंड करेगा इस पे। तो अगर n इवन है तो 1 के पावर इवन करोगे तो भी क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। 1 के पावर n अगर ऑड होगा तो 1 के पावर ऑड करोगे तो भी रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो चाहे इवन हो और चाहे ऑड हो, दोनों केस में आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर। एक पैटर्न ये हो गया। आते हैं इसके सेकेंड पैटर्न पे, देखते हैं कि अगर x माइनस 1 के पावर n, मैंने जहाँ पे a लिखा है वहाँ पे -1 कर दिया और इसको x से डिवाइड कर दिया, तो इसमें हमारा रिमाइंडर -1 टू द पावर n आएगा, -1 टू द पावर n आएगा। अब देखो यहाँ पे अगर n जो है बाबू इवन है, n क्या है, इवन है, तो अगर n इवन है तो -1 के पावर चाहे इवन रखो चाहे ऑड रखो, क्लियर, चेंज होगा। तो -1 के पावर इवन है तो क्या आएगा, आपका 1 आएगा, क्योंकि -1 के पावर 2 हो 4 हो तो 1 ही आएगा। लेकिन n अगर ऑड हो, क्लियर, यानी कि -1 के पावर 3 हो 5 हो, तो यह आपका
-1 आएगा। और ध्यान रखिए मैंने कहा था -1 रिमाइंडर नहीं होता, तो अगर जहाँ पे -1 आ गया आप उसके डिविडेंड से उसको माइनस कर देंगे, तो x -1 इसका रिमाइंडर हो जाएगा। अब एक बार फिर इसको समझते हैं कि अगर फॉर्मेटिंग आपकी इस पैटर्न की है x + 1 के पावर n डिवाइड बाई x, क्योंकि आएगा तो यही, ठीक है ना, आता है तो इसी टाइप के, इसको आप अच्छे से थोड़ा सा समझिए। x + 1 के पावर n डिवाइड बाई x कर लो तो 1 के पावर n हो जाएगा, 1 के पावर n आ जाएगा। अब n डिपेंड करेगा इवन है कि ऑड है, तो अगर प्लस है तो यह पावर चाहे इवन हो चाहे ऑड हो आएगा तो एक और एक ही रिमाइंडर आएगा। लेकिन अगर केस माइनस का है तो पावर इवन होगा तो 1 आएगा, लेकिन अगर पावर ऑड हो गया तो -1 आएगा। और चूंकि -1 आता है तो क्या करते हैं हम लोग कि x में से 1 को घटाकर इसका आंसर दे देते हैं। अब हम लोग यह जो भी चीज़ पढ़े हैं उस पर क्वेश्चन लगाएंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, आते हैं अब उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं तो थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट अच्छे से हो जाएगा क्लियर। देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा कि 25 है और इसके पावर मैंने किया 123 और मैंने कहा इसको आप 12 से भाग दीजिए और बताइए रिमाइंडर कितना आएगा। क्लियर, तो ध्यान रखिए आपका जो फॉर्मेटिंग थी वह थी x + 1 के डिवाइड x + 1 के पावर अगर n हो, क्लियर ना, तो यहाँ पे 1 के पावर n आता है और चाहे इवन हो और चाहे ऑड हो रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक, और दूसरा क्या था, x - 1 के पावर n था, इसको मैंने x से डिवाइड किया और यह -1 के पावर n आ जाएगा। n इवन होगा तो 1 आएगा और n ऑड होगा तो x - 1 आएगा। आप इस चीज़ को समझिएगा। अब देखो ये जो ऊपर का 25 है ना, उसको हम इसी फॉर्मेट में या तो x + 1 फॉर्मेट में या ax + 1 यानी कि यह इसका या तो 12 हो, या देखो यहाँ x है तो यहाँ x है, तो या तो यह 12 हो और यहीं तो यार 12 का मल्टीपल हो, यानी कि 12 हो, 24 हो, 36 हो, ऐसे हो सकता है। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि पकड़ कर बैठिएगा कि 12 ही खोजिएगा ना, 12, 24, 36 कुछ भी चलिए, क्योंकि यह आपका ax + 1 भी हो सकता है, मतलब इसका कोई फैक्टर हो या खुद x हो। अब आते हैं तो इस 25 को हमें +1 या -1 में बदलना है और ध्यान रखिए वह 12 से कटना चाहिए, 12 से। तो मैं इसको आसानी से 24 + 1 के पावर 123/12 लिख सकता हूँ। क्लियर, इस 24 को 12 से डिवाइड किया, बेहतरीन तरीके से कट गया क्योंकि 24 12 से कट जाएगा। +1 है, पावर 123 है, तो मैंने देखा अगर प्लस हो, पावर चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, इसका रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 1 आएगा। बस यही करना है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन मैं लिखूं, जैसे मैंने कहा यहाँ पे 13 के पावर 13 है और मैंने कहा इसको ज़रा आप 14 से डिवाइड करिए, 14 से डिवाइड कीजिए। तो आप कहेंगे कि मैं पहले इस 13 को इस 14 के फॉर्मेट में रखूँगा, +1 -1, तो मैं लिखूँगा इसको 13 को 14 - 1, ठीक, पावर 13 और यहाँ पे 14, ये बन गया। अब माइनस है तो माइनस है, पावर क्या है, ऑड है, तो पावर माइनस हो और ऑड हो तो आता है आपका x - 1, यानी कि 14 में से 1 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर आपका, 13 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन का रिमाइंडर आ जाएगा आपका 13। आते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे मैंने कहा यहाँ पे आप 50 के पावर 49 लीजिए और इसको आप 7 से डिवाइड कीजिए और बताइए आपका रिमाइंडर कितना आएगा। क्लियर, तो आप फिर इसको आप बदलोगे इसी फॉर्मेट पे, तो यहाँ 50 को ऐसा आप तोड़ो +1 -1 से कि वह 7 का फैक्टर बने, तो हम कहेंगे इस बंदे को हम 49 + 1 में कर सकते हैं, पावर 49 कर दीजिए और डिवाइड बाई
7। अब देखिए ये है प्लस, पावर है ऑड, लेकिन प्लस है तो पावर से कोई मतलब नहीं, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, रिमाइंडर तो इसका एक ही आएगा। तो यह आपका इस फॉर्मेट से आप इन सब क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए 2-3 क्वेश्चन और इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। क्लियर? कुछ इस फॉर्मेटिंग के क्वेश्चन आएंगे कि 35 के 35 के पावर 123 है -3, इसको आप 9 से डिवाइड कीजिए और बताइए रिमाइंडर कितना आएगा। क्लियर? सबसे पहले आप इस 35 को इस 9 के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे और +1 और -1 की कंडीशन रखेंगे। तो मैं जानता हूं कि 9 चौक के 36 होता है, तो 36 - 1 के पावर 123 -3 और डिवाइड बाई 9। चलो ठीक, यहाँ पे हो जाएगा। अब आओ फिर वही माइनस है ऑड है, माइनस है ऑड है, तो मैं अगर इसको सॉल्व करूं, माइनस है और ऑड है, इसको सॉल्व करूं तो आएगा रिमाइंडर आपका x - 1, यानी कि 9 में से 1 गया 8। क्लियर? तो इसका रिमाइंडर आएगा 8। आप ध्यान रखो ऐसे x - 1 के पावर n डिवाइड बाई x, और n अगर ऑड से मुलाकात हो गई तो क्या देता है? x - 1 देता है। माइनस है n ऑड है, माइनस है n ऑड है, जब भी इसको 9 से डिवाइड करेंगे हम तो यानी कि x से डिवाइड करेंगे हम तो x - 1 देता है, यानी कि 9 में से 1 गया 8 देता है। जो बगल में लिखा है उनको सम्मान देंगे, तुरंत बगल में रख लेंगे और 9 से डिवाइड कर देंगे। तो 8 में से 3 गया 5 और 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जब भी 5 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा? 5 आएगा। इसी फॉर्मेट पे आप इस क्वेश्चन को करिए। देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो आप 122 को चेंज करो, 122 को चेंज करेंगे यहाँ पे, तो ऐसा चेंज करो कि 11 के मल्टीपल में आए या फिर 11 आए। तो हम देख रहे हैं ना 122 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होता है। तो भाई ठीक है, 121 + 1 कर लो, पावर 121 + 4 डिवाइड बाई 11। ध्यान रखो यहाँ +1 है, पावर आपका ऑड है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि x + 1 हो, पावर n हो, डिवाइड बाई x करो तो n चाहे इवन हो और चाहे ऑड हो, आएगा तो एक ही। तो इसका जो आपका रिमाइंडर आएगा वो आपका 1 आएगा, बगल में 4 को समान दीजिए। क्लियर? और 4 और 1 5, 5, तो इसका भी जो आपका रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा आपका? 5 आ जाएगा। बस इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसने कहा है भाई 2 के पावर 132 है और डिवाइड कर रहे हैं 15 से, तो ज़रा आप बताइए कि रिमाइंडर क्या होगा। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सेट बनाते हैं इसका। आपको यहाँ 15 दिया गया है, मैंने कहा था ऊपर की फॉर्मेटिंग ऐसी हो कि या तो वह 16 मिल जाए +1, या फिर वो 14 मिले, या फिर 15 का मल्टीपल मिले। तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। तो आप जानते हो कि 2 के पावर जैसे ही हम 4 करते हैं 2 के पावर 4 लिखते हैं, तो 2 के पावर जो 4 आता है वह आता है 16 का। तो मैं अगर यहाँ पे 2 के पावर 4 कर दूँ तो यहाँ पे मैं 4×3 12 और 4×3 12 किया जाएगा। इसको मैंने इस पैटर्न पे लिखा। बचपन अच्छे से गुजरा होगा तो आप समझ जाएंगे कि यह घातांक में कैसे यहाँ पे मल्टीपल हो जाता है। ठीक, आते हैं यहाँ पे 15। 2 के पावर 4 मतलब 16 और 16 के पावर 33 और डिवाइड बाई 15, यानी कि 15 में से 1 गया। 16 को मैं 15 में से 1 नहीं जाता है, 15 में से 1 जोड़ते हैं, 15 और 1 16 गया। और 33 और मैंने क्या किया, इसको 15 से डिवाइड किया। फिर मैंने कहा प्लस हो पावर इवन चाहे ऑड, प्लस हो पावर इवन चाहे ऑड, आएगा तो एक ही।
आएगा तो एक ही, रिमाइंडर इसका क्या आएगा, एक आएगा। ध्यान रखिए, इसमें आपको खुद से सोचना पड़ेगा, इसको साथ में रख के। अब आइए इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखिए। यह महाशय 3 है और यह 10 है, तो आप 3 को सोचो हम, या फिर 3 को सोचिए कि कैसे हम 10 के रिस्पेक्ट में बना सकते हैं। क्लियर, यानी कि या तो 9 बन जाए, 10 से कम 9 बन जाए, या तो वह 11 बन जाए, या तो इसका मल्टीपल बन जाए। तो ध्यान रखिए 3 का स्क्वायर कर लीजिए, और जैसे ही स्क्वायर करेंगे यह आ जाएगा आपका 61, और इसको प्यार से 10 से डिवाइड करना है, इसको बस यही करना है आपको। तो 3 के पावर 2 मतलब 9 हो जाएगा, और 9 के पावर 61, और इसको 10 से डिवाइड करो। अब इसका खेल हम लोग खेल चुके हैं, कोई टेंशन नहीं। 10 में से 1 गया, 61 10। चलो, अब यह कह रहा है कि हम माइनस भी हैं ऑड भी हैं, माइनस भी हैं ऑड भी हैं। तो आप जब माइनस भी होते हो, आप जब माइनस भी होते हो और ऑड भी होते हो, तो आप x-1 देते हो, x-1 देते हो। आप माइनस भी हो ऑड हो तो आप x-1 दोगे, तो x क्या है हमारा, 10 है, तो 10 में से 1 गया, तो प्यार से इसका आंसर क्या आएगा, 9 आ जाएगा। आसानी से यह क्वेश्चन हम कर लेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। इस टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इसके पहले थोड़ी सी चीज़ें हम और समझ लें कि जैसे मैंने यहाँ पे कहा 13 है और यहाँ पे 12 है, और 13 के पावर यहाँ पे मान लो 120 था, तो इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं थी। 13 और 12 में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं थी, यानी कि अब से जो भी पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं ना, उसमें इसमें और इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं थी। तो आप फॉर्मेटिंग करते थे, जो भी बताया गया है उससे आप आसानी से क्वेश्चन लगा लेते थे। ऐसे क्वेश्चन में आपको इसमें और इसमें कुछ कॉमन रहेंगे, कुछ कॉमन रहेंगे। क्लियर, तो उस कॉमन को पहचानना है और फिर उसको रिमाइंडर निकालना है। तो क्या तरीका है ये देखते हैं। ध्यान रखिए 3 के पावर 162 है, इस 162 को हम 81 गुणे 2 लिख सकते हैं। अब आप बताएंगे, यहाँ देखिए इस 3 के पावर 162 में मैं जानता हूँ कि 3 का पावर 4 कर देता हूँ, तो 3 त्रिक 9, त्रिक 27, 3 81 आता है। और जैसे ही मैंने इसको 4 हटा दिया तो यह हो जाएगा 158। क्यों? क्योंकि बेस सेम हो तो पावर ऐड होता है, आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा 81 है और यहाँ पे क्या है हमारा 2 है। तो ध्यान रखिए ऊपर और नीचे दोनों में, यहाँ भी यह 81 ही है, यहाँ भी यह 81 ही है, यह दोनों में कॉमन है, ठीक। तो अगर यह दोनों में कॉमन है तो क्या करेंगे, पहले इनको बाइज्जत बरी कर देंगे, यानी कि 81 को हटा देंगे। क्लियर, ऊपर से भी और नीचे से भी, और जो बचा उसको लिखेंगे। तो 3 के पावर 158 और बटे 2, मैंने 81 को बाहर कर लिया और फिर मैं इसका रिमाइंडर निकालूंगा। तो अब इसको सेट करना आसान है, पढ़ चुके हो आप लोग ना, होशियार बच्चे हो, पढ़ चुके हो। 1 के पावर कुछ भी हो, 1 के पावर कुछ भी हो, +1 के पावर कुछ भी हो, आएगा तो एक ही, एक। लेकिन इसका रिमाइंडर 1 नहीं होगा। आप कितना बाहर लिए हो, कितना दोनों में कॉमन था, तो आप कहोगे सर 81 था। तो आप सम्मान से इसमें 81 से बाद में गुणा कर दोगे, मतलब जो कॉमन लिए हो उसको यहाँ पे आप गुणा कर दोगे। तो इसका आ जाएगा आपका रिमाइंडर 81, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा 81। एक बार क्वेश्चन फिर समझिए, दोनों में से कोई कॉमन लेंगे, अगर हो तो, नहीं हो तो फिर पुराना फॉर्मेट जिंदाबाद। अगर दोनों में से कोई कॉमन है
तो वहाँ पे उस कॉमन को पहले बाहर ले लेते हैं, फिर जो बचता है उससे रिमाइंडर निकालते हैं। जो रिमाइंडर आता है जो कॉमन बाहर लिए होते हैं उसी से फिर क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अब आइए, ये भी क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में भी कॉमन है। जो कैसे कॉमन है मैं बताता हूँ। अब इतना तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा ना। देखो, अरे 5 के पावर 500 है और 250 है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, 125 गुणे 2 कर दिया। अब आप बताओ, 5 के पावर 3 कर दो। क्यों किया, क्यों, क्योंकि नीचे 125 है इसलिए किया। अब इतना तो बुद्धि है ही। तो 5 के पावर 497 आ गया और 125 गुणे 2 आ गया। अब ऊपर भी 125 है, नीचे भी 125 है, बाहर करो इन लोग को सम्मान से। तो 5 के पावर 497 आ गया और इसको 2 से डिवाइड कर दिया गया। तो भाई अब 2 से डिवाइड किया गया ना, तो कुछ नहीं है, 4 + 1 के पावर 497 और बटे 2। बाउंड्री पार तो नहीं हो रहा है, दिख रहा है ना। चलो इधर देखते हैं। देखो अब वहाँ पे, तो अब आप देख रहे हो कि यह 2 से कट जाएगा, +1 हो पावर कुछ भी हो, +1 हो पावर कुछ भी हो, रिमाइंडर तो एक ही आएगा, रिमाइंडर तो एक ही आएगा। लेकिन आपने कॉमन कितना लिया है, तो आप कहोगे 125 लिए हैं, तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे 125 से क्या करोगे, गुणा कर दोगे बस। तो बाबू इसका रिमाइंडर आ जाएगा कितना, 125। इतनी चीज़ें आप रिमाइंडर थ्योरम में पहले पढ़ लीजिए, ज़रूरी है बेसिक एग्जाम के लिए। चाहे आप रेलवे दीजिए, चाहे आप सुपर टेट दीजिए, चाहे आप टेट भी दीजिए, क्लियर ना, 1-2 क्वेश्चन टेट में भी आ जाते हैं, चाहे आप एसएससी दीजिए, इतनी बेसिक नॉलेज रिमाइंडर थ्योरम की आपको होनी चाहिए। कुछ एडवांस पैटर्न भी हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।